नमस्कार, मैं गुलशन सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं भादरा लाइव न्यूज़। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज मौजूद है और यहाँ ये कार्यक्रम के लिए आए थे और आज हमने इनसे विशेष समय लिया है। महाराज जी, सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जो रामनवमी के शायद 27 मार्च को आपकी एक बड़ी यात्रा निकलनी है, उस कार्यक्रम के बारे में सर आपसे 26 मार्च को भादरा लाइव के सभी आप दर्शकों को खूब खूब शुभकामना। जय गौ माता, जय गोपाल। 26 मार्च को यहाँ नौर में रामोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य रैली निकलने का आयोजन है और उस आयोजन की पूर्व तैयारी को लेकर आज यहाँ शिव मंदिर में शहर के सभी युवा कार्यकर्ताओं के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा दल व सभी हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ बैठक थी और संयोग से हम भी यहाँ नौर में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए आए हुए थे। तो सभी प्रेमी मित्रों ने हमको भी बुला लिया, इसलिए उस रामोत्सव की तैयारियों के हिस्से में हमने भी हमारा कुछ समय दे दिया। सर, गौ सेवा के लिए आपको जाना जाता है और आपने पीछे हमें याद है सरकार के नाक में दम करके गौशालाओं को भी अनुदान दिलाया था। ऐसे में वर्तमान में जो राजस्थान की गौशालाएं हैं, क्या उनकी आप स्थिति देखते हैं? गौ विरोधी है, उसके नाक में दम करने को हम तैयार हैं, वो चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। और इसी का परिणाम है वो नाक के दम का ही कि आज पूरे भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहाँ गौ मंत्रालय बना हुआ है और 75 वर्ष पहले जो कार्य हो जाना चाहिए था वो हुआ है राजस्थान गौ समिति के प्रयासों से। प्रदेश की 3200 गौशालाओं को, जिसमें 13 लाख से अधिक गौवंश की सेवा हो रही है, 1000 करोड़ से भी अधिक रुपये सरकार अनुदान के रूप में देती है। इसलिए समाज में जन जागृति गौ सेवा के लिए आए और सरकार गौ आधारित नीतियां बनाए। इसके लिए राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से पूज्य पथमेड़ा महाराज की प्रेरणा से तमाम गौशाला संचालकों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है और एक सपना है, कल्पना है कि ये राजस्थान प्रदेश गौ प्रदेश बने और निराश्रित गौवंश मुक्त हो। कोई भी गौमाता भूखी प्यासी प्लास्टिक की थैली खाती ना घूमे, कोई भी बीमार दुर्घटनाग्रस्त गौवंश इलाज व सेवा के अभाव में अपना प्राण न त्यागे, ऐसी स्थिति हम लाने के लिए आतुर हैं और सब गौ भक्त तमाम हिंदू समाज सरकारों को भी कार्य करवाने के लिए मजबूर है और बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। महाराज श्री जी, ये जो नई पीढ़ी है ये गायों के लिए बहुत कम दिखी। ऐसे में अगर मोबाइल की वर्तमान में स्थिति देखें तो मोबाइल के कारण हो सकता है कि परिस्थितियां बिगड़ी हो। ऐसे में इसके बारे में आप क्या कहें? नई पीढ़ी जो संस्कार विहीन होती जा रही है, इसमें मैं सबसे बड़ा दोष मानता हूँ संत समाज का और अभिभावकों का, क्योंकि जो एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है उस घड़े को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो अभी कच्चा है, उसको पकाया ही नहीं गया। कुम्हार उसको जब तक, कुम्हकार जो मिट्टी के घड़े का निर्माता है, वो जब तक उसको पक्की तरीके से नहीं पकाएगा तो वो घड़ा क्या करेगा। इसलिए आज का युवा जो है उसको मोबाइल से दूर हो या संस्कारों से उसको पूरा सींचे, इसके लिए आवश्यक है अभिभावक व धर्म के जो अनुयायी मुख्य जो अभिभावक हैं, साधु संत समाज है, आध्यात्मिक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा और 2 रुपये पैसे कमाने की शिक्षा के साथ साथ आज के युवाओं के भारतीयता के सनातन संस्कार भी उनको सिखा जाए। युवा ऐसी ताकत है जिनको अगर सही दिशा मिल जाए तो देश की और सनातन धर्म की दिशा बदल सकता है। इसलिए युवाओं को बदलवाने की आवश्यकता है जो एक अभिभावक कर सकते हैं। वर्तमान में महाराज श्री जी गौशालाओं की बात करें और उनकी स्थिति की बात करें तो हालांकि लंपी बीमारी अभी गई है और उसमें देखने को ये मिला कि जितनी गौशालाएं हैं उनके अंदर जो गायों का इलाज किया जाता है वो गौशाला अपने निजी आधार पे करती है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहयोग नहीं है। तो आपको महाराज श्री जी ऐसा नहीं लगता कि ऐसी भी एक आवाज उठनी चाहिए? हालांकि पीछे ऐसी कई ज्ञापनों के माध्यम से मांग की गई थी कि गौशालाओं के अंदर भी एक वेटनरी हॉस्पिटल या एक परमानेंट वेटनरी डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध करवाई जाए सरकार की। सरकारों से तो वो काम हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ, आज से 10 वर्ष पहले किसी व्यक्ति के और गौशाला संचालक के भी और हमारे स्वयं के भी ये मन में कल्पना नहीं थी कि गौ मंत्रालय बनना चाहिए। देश आजादी के बाद सभी प्रदेशों में और सेंटर में ऐसे ऐसे मंत्रालय बने हुए हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, आबकारी मंत्रालय का क्या उपयोग है?
देश के निर्माण में उसका कोई सहयोग नहीं है, विनाश में उसका सहयोग है, फिर भी आबकारी मंत्रालय बना हुआ है। किसी के कल्पना आई ऐसी कि गो मंत्रालय भी बने, गा का अलग मंत्रालय हो, उसकी व्यवस्था हो, बजट आदि की, किसी के भी कल्पना नहीं है दिमाग में। लेकिन ये गोमाता की प्रेरणा से कल्पना उभरी, उसके लिए प्रयास किया और आज पहला प्रदेश बना हुआ है ना जहाँ गो मंत्रालय है, उसके पास बजट है। तो ऐसा कार्य नहीं है जो सरकारों से नहीं करवा सका। अभी लंपी का जो समय गुजरा था उस दौरान सरकारों से जो मांग रखी गई थी, जिस गोमाता की लंपी के कारण मृत्यु हुई है, वो चाहे आम गोपालक की है अथवा गौशाला की है, उस गोमाता का मुआवजा दिया जाए। और अभी जो बजट गया है उसमें घोषणा हुई है, आपको याद होगा, 12 महीना लगातार नंदियों को अनुदान मिलेगा और जो लंपी से गाय की मृत्यु हुई है, गौ की समाधि लगी है, उस गोमाता को मुआवजा भी मिलेगा, वो चाहे गौशाला की है चाहे वो गोपालक किसान की है। इसलिए हिंदू समाज गो भक्त जब एकजुटता के साथ लग जाएगा, वो चाहे किसी की भी सरकार है, उसको काम करना ही पड़ता है। गुरुजी, जिस क्षेत्र में मैं नौर भादरा और अगर हमारे यहाँ राजस्थान के युवाओं की बात, राजस्थान हरियाणा पंजाब के युवाओं की बात करें तो संत सनातन परंपरा से हटकर नशे की और अब हमारा एक तरीके से युवा जो यूथ है वो अग्रसर हो रहा है। ऐसे में आप उन तमाम युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारा इलाका इस चीज से काफी प्रभावित हो चुका है? नशा शाम को पी सुबह को उतर गई, नशा ये कि एक बार पीर सारी उम्र नशे में गुजर गई। अरे नशा करो, लेकिन ऐसा नशा मत करो जो शाम को पीते सुबह उतर जाए। राम नाम की भक्ति का, प्रेम का, प्रेम रस का, गोपी भाव का, अर्पण समर्पण का ऐसा नशा है जो एक बार करने के बाद उतरता ही नहीं है। हरियाणा और पंजाब का ये क्षेत्र है, यहाँ नशे की कुछ प्रवृत्तियां हम आए हैं, देखे हैं, ज्यादा ही लगती है। और इसलिए युवाओं को सचेत करने की आवश्यकता है, संभलने की और संभालना की आवश्यकता है। आजकल तो ऐसे ऐसे नशे चल गए जिनकी कभी कल्पना ही नहीं करते थे, ऐसे इंजेक्शन के पता नहीं तमाम कैसे कैसे प्रकार के नशे हैं। इसलिए मेरे भारत का यौवन भारत के निर्माण में लगे और भारत का निर्माण करे, न कि स्वयं का हास करे। इसके लिए बड़ी चिंता की विषय की बात है। समाज भी हो, साधु समाज भी हो, सरकारें भी हो, ये आवश्यक है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो मैं ये समझता हूं कि आज के समय में जो पूरे भारत के मतदाता हैं, वोटर जो हैं, जब वोट देने जाते हैं ना, तब वो क्या देखते हैं, क्या सोच करके वोट देते हैं? मेरी जाति का होना चाहिए और मैं कोई गलत काम करता हूं उसमें मेरा सहयोग करना होना चाहिए। 2 नंबर का काम है तो उसमें मेरा सहयोग करे, मुझे ठेका मिल जाए। तमाम प्रकार की भावनाएं लेकर आज के वोटर राजा चुनते हैं। जिस दिन वोटरों को, मतदाताओं को ये चिंता हो जाएगी ना कि देश में से नशा खत्म होना चाहिए, इसलिए मैं वोट दूंगा, गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, मैं इसके लिए वोट दूंगा, एकता का कानून बने इसलिए मैं वोट दूंगा, ये भावनाएं जब तक नहीं बनेगी, जब तक ऐसे शासक नहीं आएंगे, और ऐसे शासक नहीं आएंगे तब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बनेगी। इसलिए जरूरी है कि ऐसी चिंता हो ताकि ऐसी व्यवस्था बने, ताकि ऐसी सरकार आए कि नशे पे पूर्ण प्रतिबंध लगे। और जब ये नशे पे प्रतिबंध लगेगा तब युवाओं को बचाया जा सके, क्योंकि वो कोमल कली है। कोमल कली को इतना बहाना नहीं है कि क्या करना नहीं क्या करना। इसलिए कानून का भी डर हो और समाज का भी डर हो, धर्म का भी डर हो, तब ये काम। महाराष्ट्र जी, आप बुद्धगिरी मंडी से आते हैं और हमारे दर्शकों को बुद्धगिरी मंडी के बारे में बताएं ताकि लोग वहां अगर जाएं भी, आज यहाँ पे आज आप आए हैं, हमें सौभाग्य मिला आपका इंट्रो करने का। भादरा लाइव के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आमंत्रण है, निमंत्रण है। मैं एक मित्र के रूप में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं कोई गुरु के रूप में नहीं जाता हूँ। जहाँ भी मिलता हूँ, जिनसे भी बात करता हूँ, उनसे मैं मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ और मित्रता के भाव से उनसे मेरा संबंध जोड़ने का प्रयास करता हूँ। शेखावाटी की हृदय स्थली है फतेहपुर, और फतेहपुर शहर संतों का शहर कहलाया जाता है। एक ने अनेक सिद्ध संत हुए हैं। उसी श्रृंखला में फतेहपुर की दक्षिण दिशा में जंगल है। उस जंगल के बड़े टीले पर आज से 217 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज हुए थे, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। उनकी शिष्य परंपरा में 7वीं पीढ़ी में मुझे सेवा का मौका मिल रहा है। बुद्धगिरी जी महाराज परम गो भक्त थे। गौ माता की सेवा करते करते ही उनको सिद्धित्व की प्राप्ति हुई थी। 217 वर्ष से वो स्थान गो सेवा को समर्पित है और वर्तमान में तो उस स्थान का पूरा कण कण समर्पित गौ माता के लिए है। इसलिए उस स्थान पे मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है और मेरा गर्व है, मेरा गौरव है
कि मुझे बाल्य अवस्था में ही, और मैं ये कहूँ कि मुझे जन्म ही संन्यास के रूप में मिला। जब मेरी 4 वर्ष की उम्र थी तब मुझे मेरे सदगुरु भगवान ने 10 नामी संन्यास परंपरा जुन्ना अखाड़ा के अंतर्गत दीक्षा दे दी थी। ये मेरे लिए गौरव की बात है, और मुझे सदगुरु भगवान की कृपा से गौ माता की सेवा का अवसर मिला, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। इसलिए मेरा परिचय यही है कि मैं प्रेमी हूँ, मेरा परिचय यही है कि मैं भगवाहा परंपरा का एक संवाहक हूँ, मेरा परिचय यही है कि मैं आप सबके हृदय में बसना चाहता हूँ, मेरा परिचय यही है कि मैं आपको साथी बनाना चाहता हूँ, मेरा परिचय यही है कि अनवरत करोड़ों वर्ष पुरानी ऋषि परंपरा, संत परंपरा है, उसमें हम सबको चलना। इसलिए आप आइए, भादरा लाइव के तमाम दर्शकों को मेरा निमंत्रण है, हम सब मित्र बनेंगे। आप स्थान पे पधारिए, मैं आपके बीच आया हूँ, 7 दिन रहा हूँ, और भी मेरा सौभाग्य रहेगा मैं आऊँगा, आप भी आइए, मेरा यही परिचय। आपसे अंतिम प्रश्न है हमारा, हालांकि आपका थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, आप ललाना में श्रीमद् भागवत कथा वर्तमान में करें, हमारे दर्शकों को श्रीमद् भागवत कथा के रस के बारे में से थोड़ा सा। अरे वो रस तो अद्भुत रस है, उस रस को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा। आज की जो भागवत कथाएं हैं उनकी परिस्थितियां जो हैं उनको मैं बदलना चाहता हूं, मेरा ये मन है। आज की भागवत कथाओं की क्या परिस्थितियां हैं, जब भी भागवत कथा होती है ना तो एक बहाव उभरता है लोगों में कि कथा है तो वहां तो दादी जाएगी, बड़े बुजुर्ग लोग जाएंगे, वो जाएंगे, ऐसी कल्पना है। वो जो परिकल्पना है ना उसको मैं बदलना चाहता हूँ। अरे जिसकी ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई उसको क्या समझाना है, 1-2 साल में उसकी मृत्यु आने वाली है, उसको कथा कहाँ सुनने की आवश्यकता है। सुने, कोई मनाही नहीं है, लेकिन अभी मंजिल दूर है, जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई है। वो तरुणाई, वो युवा आकर के वो कथा सुनेंगे और वो भगवान श्री कृष्ण का गोपी भाव, प्रेम का रस, और वो अर्जुन का और कृष्ण का सुदर्शन चक्र की बात जब सुनेंगे तब उनका भाव बदलेगा। इसलिए कथा जो है ना, युवा लोग आए, इस स्थिति को बदलना है। और मेरा भादरा लाइव के माध्यम से मुझे लगता है आप इसको तुरंत ही सब लोगों के लाइव दिखा देंगे। इसलिए मैं 2 दिन बचे हैं, आज 12 तारीख हुई है और आज चौथा दिन है, तीन दिन अभी और हैं। भादरा के पास, नौर के पास ललाना में जो कथा हो रही है, 3 दिन तो मैं तमाम उन युवाओं से आग्रह करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ कि आप पधारो भगवान, कथा सुनो, बड़ा आनंद आएगा। जीवन बदला है मेरा तो इस कथा पढ़ने से। गुरुजी, अक्सर प्राइवेट स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर एनुअल फंक्शन होते हैं जिसमें केवल पंजाबी या जैसा भी म्यूजिक बजाकर एक दिन में कार्यक्रम संपन्न कर दिया जाता है। हालांकि मद् भागवत अक्सर गौशालाएं या गांव के बुजुर्ग लोग आयोजित कराते हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता स्कूलों के अंदर या कॉलेजों के अंदर भी इस तरीके का मद् भागवत का 7 दिन का जैसा भी आयोजन होना? ये धर्मनिरपेक्ष देश बन गया ना, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश है। अब मैं पूछूं कि धर्मनिरपेक्ष कोई चीज होती है क्या? ये आपका माइक है, ये माइक आवाज पहुंचानी बंद कर देगा तो इस माइक का क्या मतलब है? कोई मतलब रहेगा क्या? इस माइक का तो धर्म ही यही है कि आवाज पहुंचाए। इसलिए पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई कि धर्मनिरपेक्ष। अरे काहे कि धर्मनिरपेक्ष? धर्मनिरपेक्ष तो पत्थर भी नहीं होता है, पत्र का भी एक कर्तव्य, उसका धर्म है कि वो निर्माण में काम आए। इसलिए धर्मनिरपेक्ष कुछ होता ही नहीं है, धर्मपरायण सब होते हैं। जिस दिन धर्म निकल जाएगा उस दिन तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं बचता। इसलिए धर्मनिरपेक्ष की बात आ गई तब ये कॉलेजों में, स्कूलों में ये सब बातें होती नहीं है। बाकी होना चाहिए, ये धर्म परोक्ष देश है। कॉलेज में, स्कूलों में भी आवश्यक है कि कथा, सत्संग, कीर्तन हो, भगवान श्री राम की सब बातें हो। और भादरा लाइव के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। सर, तमाम लोग आपको देख पा रहे होंगे, क्या संदेश देंगे उनको? प्यार का संदेश देंगे, अपनत्व का संदेश देंगे, भाईचारे का संदेश देंगे। आओ मिलो, और जैसे राम भरत ने जीवन जिया था वैसे जियो। राम जी की पूजा करते हो, अच्छी बात है, लेकिन राम जी के आचरण को जीवो। अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन घर को भी अयोध्या बनाए। इसलिए धर्म दिखावे की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। मित्र का भाव रखो, ये संदेश। हमारे साथ महाराज श्री जी मौजूद थे और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शानदार इन्होंने संदेश दिया और आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं नौर से गुलशन सोनी।